साल था 1983। समुद्र के बीचों बीच कुछ गोताखोर अरेबियन सी में छलांग लगा रहे थे। अरेबियन सी की गहराइयों में वो सभी एक खास खोज के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खोज दुनिया को चौंकाने वाली थी। जैसे जैसे वे नीचे गए, रोशनी कम होती गई और फिर वो समय आया। उन्होंने समुद्र के कई मील नीचे एक भव्य नगरी को खोजा। ऊंचे स्तंभ, टूटी मूर्तियां, सीधी सड़कों जैसे निशान और एक ऐसा दृश्य जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। गोताखोरों ने वहां से पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए दिया। और जब जांच हो गई तो चौंका देने वाली बात यह थी कि ये नगरी महाभारत काल की है। ये वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में भी लिखा गया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका। आज से हजारों सालों पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी जिसमें 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। जिस नगरी में हीरे, सोने और कई अमूल्य रत्नों से कारीगरी की गई थी। द्वारिका नगरी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि आज के बड़े बड़े शहर भी उसके सामने फेल हैं। द्वारिका यानी द्वारों की नगरी, ये नगरी द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बनवाई थी। लेकिन क्या ये पता है कि ये नगरी कैसे डूबी? क्या इसके पीछे कोई श्राप था जो श्री कृष्ण को मिला था या उनके पुत्र सांब को? वही नगरी जहां की हर गलियां सोने से दमकती थीं, जहां महलों की दीवारें चांदी की थीं, जहां रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती जैसी रानियां रहती थीं। द्वारिका जैसे भव्य नगरी का निर्माण किसने किया होगा? अब आज के समय की बात करते हैं। कई लोगों को आज भी महाभारत और रामायण मिथ यानी अंधविश्वास लगते हैं, लेकिन इस खोज ने उन सभी को यह विश्वास करा दिया कि ये सब सत्य है। लेकिन कैसे इस नगरी को डॉ.एस.आर. राव और उनकी टीम ने डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि ये वही नगरी है जिसका जिक्र महाभारत और कई हरिवंश पुराण में लिखा गया है। तो दोस्तों, ये एक यात्रा है जो आपको ले जाएगी द्वारिका नगरी में। कैसे द्वारिका को खोजा गया, कैसे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने द्वारिका के दर्शन किए। ये कथा एक मां के श्राप की है जिसने स्वर्ग जैसी नगरी को भी नष्ट कर दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम द्वारिका के कुछ ऐसे राज्य जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा विश्वास और श्रद्धा का ये नगर द्वारिका को जाने से पहले हमें एक कथा को जानना होगा। कल्पना कीजिए, मथुरा की सुंदर नगरी जहां कंस का वध हो चुका था। पीड़ित प्रजा राहत की सांसें ले रही थी, लेकिन ये राहत कुछ समय के लिए ही थी। कंस का ससुर मगध नरेश की बेटी विधवा हो गई। इसका प्रतिशोध लेने के लिए उसने ये प्रण लिया कि पूरे यादव वंश का विनाश करेगा। जरासंध ने मथुरा पर 1 बार या 2 बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें अपनी शक्ति से हर बार रोका, लेकिन अब लोगों का मन अस्थिर और भय से भर गया था। जितनी बार युद्ध होता, प्रजा डर जाती, मासूमों की जान जाती। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया ताकि प्रजा को बचाया जा सके। और यहीं से शुरुआत होती है एक अद्भुत अध्याय की, द्वारिका के निर्माण की। श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा को युद्ध से दूर रखना चाहते थे, तो उन्होंने एक नगरी बसाने का निर्णय लिया। लेकिन पूरी धरती पर कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं बचा था, केवल समुद्र को छोड़कर। श्री कृष्ण अपने रथ पर पश्चिम दिशा की ओर निकले और पहुंच गए अरब सागर के तट पर। वे ध्यान में बैठ उन्होंने समुद्र देव वरुण की आराधना की। समुद्र देव उनके सामने प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने उनसे नगर बसाने के लिए भूमि मांगी। समुद्र देव ने उनको 12 योजन यानी 130 किलोमीटर की भूमि दी। देखते ही देखते समुद्र की लहरें पीछे हटने लगीं। जहां पहले जल था, अब वहां एक विशाल भूमि का टुकड़ा उभर आया। अब श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा, जिन्हें ग्रंथों में पूरे ब्रह्मांड का डिवाइन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर कहा गया है, श्री कृष्ण ने उनसे एक ऐसी भव्य नगरी का निर्माण करने को कहा जो इस पूरे संसार में कहीं न हो। विश्वकर्मा ने बिना रुके पूरे 7 दिन
और 7 रातों तक निर्माण किया और एक भव्य नगरी का निर्माण किया। इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका, यानी द्वारों की नगरी। शहर की योजना इतनी अद्भुत थी कि आज के मॉडर्न सिटी भी उसके सामने कुछ छोटे हैं। चारों ओर विशाल द्वार बनाए गए थे ताकि हवा और रोशनी कोने कोने तक पहुंचे। महलों की दीवार चांदी और सोने से बनी थी, जो अद्भुत मूर्तियों से सजी हुई थी। गलियों में फूलों की खुशबू और नगर के बीचों बीच स्वर्ग से भी सुंदर और भव्य महल था, जहां श्री कृष्ण निवास करते थे। भागवत पुराण में लिखा है कि द्वारिका में 900 से भी ज्यादा महल थे। हर महल अपने आप में ही अद्भुत था। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, इन सभी रानियों के लिए अलग महल था। दीवारों पर चित्रकला और छतों पर सोने के कलश, जो इसे स्वर्ग जैसा सुंदर बनाता था। द्वारिका सुंदर होने के साथ साथ इतना सुरक्षित था कि कोई भी शत्रु वहां हमला करने की सोच भी नहीं सकता था। चारों ओर सुरक्षा के लिए 500 मीटर से भी ज्यादा ऊंची दीवारें थीं। पुराणों में ये तक लिखा है कि द्वारिका में हवाई हमलों के लिए एडवांस विमान थे और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि उड़ते विमानों को नगर के पास आने से पहले ही मारकर गिरा दे। द्वारिका में दूसरे देशों से व्यापार भी होता था, बड़े बड़े नाव से। यही वो स्थान था जहां से श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे महायुद्ध को दिशा दिखाई थी। द्वारिका पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी नगरी बन गई थी जहां प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं होता था। दूर दूर से लोग आते और द्वारिका की व्यवस्था देख चौंक जाते। लेकिन अब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वारिका जहां शंखनाद और वीणा की ध्वनि गूंजती थी, वहां अब विनाश का साया मंडरा रहा था। गांधारी, जो कौरवों की माता थीं, उसने अपने सभी पुत्रों को खो दिया। इसी क्रोध में उसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण को बताया। उन्होंने कहा, माधव, आप ये सब रोक सकते थे। आप सब पहले से जानते थे, लेकिन आपने मेरे पुत्रों को मरने दिया। क्रोध में उसने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके पुत्र एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए, वैसे ही उनका पूरा यादव वंश भी लड़के समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, आपका श्राप मैं स्वीकार करता हूं। समय के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। मैं भी उसी का एक भाग हूं। समय बीता, द्वारिका अभी भी चमक रही थी, लेकिन जो अब होने वाला था उसने विनाश की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद द्वारिका में पिंडारक नामक पवित्र तीर्थ में कई महान आर्षि एकत्र हुए। तभी श्री कृष्ण के बेटे सांब और उसके मित्रों ने एक गर्भवती का वेश लेकर आर्षि के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए, इस गर्भ से क्या जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? सांब को नहीं पता था कि उसकी इस मूर्खता से एक भयानक विनाश होने वाला है। आर्षियों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और वे सच जान गए। तभी आर्षि क्रोधित हो उठे, क्योंकि ये उनका अपमान था। आर्षियों ने सांब को श्राप दिया कि इस गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्मेगा जो तेरे वंश का विनाश कर देगा। सांब और उसके मित्र भयभीत हो गए और तुरंत द्वारिका में राजमहल की ओर भागे। कुछ दिनों बाद श्राप सत्य हुआ और सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। उग्रसेन, जो उस समय द्वारिका के राजा थे, वे इसे देख डर गए और सैनिकों से उस मूसल को टुकड़ों में तोड़कर नदी में बहा देने को कहा। सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने मूसल को नदी में बहा दिया। समुद्र में तैरते टुकड़ों को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो वही मूसल के टुकड़े निकले। उन शिकारियों ने इन टुकड़ों को जरा नामक एक शिकारी को बेच दिया। द्वारिका में सबको लग रहा था कि खतरा टल गया, लेकिन उसी तरफ जरा उन टुकड़ों से तीर बना रहा था जो श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बनने वाली थी। यादव वंशी अपने वीरता और मर्यादा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद शक्ति और विजय ने उनके अंदर अहंकार को जन्म दिया। यदुवंशी अब मदिरा सेवन करने लगे थे। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे, लेकिन उनकी बात अब कोई नहीं सुनता था। एक दिन द्वारिका में प्रभास क्षेत्र के किनारे एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ, जहां सभी यादव वंशी आए थे। वहां उल्लास, संगीत और नाच का माहौल था। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। हर कोई मदिरा का सेवन करता ही जा रहा था। जैसे जैसे सेवन बढ़ा, थोड़ी थोड़ी बात झगड़े में बदलती गई। कोई किसी की पत्नी के बारे में बोलता तो कोई किसी के राज को खोलता। देखते ही देखते हर कोई एक दूसरे से लड़ने लगा और एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए।
सभी यादववंशी एक दूसरे को मार रहे थे। जो भूमि कभी प्रेम और एकता की परिभाषा थी, वो अब रक्त से लाल हो गई थी। देखते ही देखते कोई नहीं बचा, हर कोई नष्ट हो गया। बलराम नदी के किनारे खड़े थे और उन्होंने अपना नाग रूप लिया और समुद्र में समा गए। श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। अपने भाई को समुद्र में जाते देख उनके मन में एक शांति थी। उन्हें ये पता था कि उनका कार्य इस युग में समाप्त हो चुका है। अब उन्हें यहां से जाना होगा। श्री कृष्ण अब अकेले पड़ गए थे। वे जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया और उसी समय जरा शिकार कर रहा था। जरा ने दूर से एक चमकती रोशनी देखी। उसे वो हिरण का मुंह लगा और उसने अपना तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा। जैसे ही जरा ने ये देखा, उसका शरीर कांपने लगा और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने जरा को बताया कि इसी पल का वो इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में उन्होंने राम अवतार में बाली का वध किया था और उन्हें वचन दिया कि इस युग में तुम मेरा अंत करोगे। जरा बाली का पुनर्जन्म था। देखते ही देखते श्री कृष्ण की आंखें बंद होने लगीं और उनका शरीर चमकने लगा। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। चारों ओर बादल थे। मौसम भयानक हो रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा, समुद्र की लहरों ने द्वारिका को अपने अंदर समा लिया और इसी तरह द्वारिका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई। एक माता का श्राप पूरा हुआ और यादव वंशियों का अंत हो गया और यहीं से शुरुआत हुई कलयुग की। आगे हम द्वारिका की खोज के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब सवाल आता है कि कैसे डॉक्टर S.R. राव का, जिन्होंने द्वारिका की खोज की, कैसे दुनिया को पता चला कि द्वारिका जैसे नगरी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। कई सालों तक लोग मानते थे कि द्वारिका केवल एक मिथ यानी कथा है। तो दोस्तों, आते हैं साल 1930 में, जब कुछ मछुआरों ने समुद्र की गहराई में अजीब आकृति के पत्थर और ढांचे देखे। कुछ समय बाद भारत वायुसेना ने अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरी और उन्होंने भी पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृति देखी, जैसे किसी बस्ती का नगरी का नक्शा जो समुद्र के नीचे दफन हो चुका है। इन घटनाओं ने भारतीय पुरातत्व का ध्यान खींचा, लेकिन संशय ये था कि उस समय समुद्री पुरातत्व, मरीन आर्कियोलॉजी जैसी कोई तकनीक भारत के पास नहीं थी। 1963 में भारत सरकार ने इस रहस्य की जांच के लिए एक बड़ा कदम उठाया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने गुजरात के बेट द्वारका क्षेत्र में खुदाई शुरू की। यह वही जगह थी जिसे स्थानीय लोग प्राचीन द्वारिका मानते थे। महीनों की खुदाई के दौरान रेत और चूना पत्थर की परतों के नीचे से मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और पत्थर के ढांचे मिले, जो इस क्षेत्र के बहुत प्राचीन होने का सबूत थे। हालांकि इन खोजों से यह तो साफ हो गया कि यह इलाका हजारों साल पुराना है, लेकिन अब भी यह तय नहीं हो पाया कि क्या यही वही द्वारिका नगरी थी जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। अब आता है साल 1970, जिसने इस पूरे रिसर्च को एक दिशा दी। जामनगर के सरकारी अभिलेखों रिकॉर्ड्स में एक ताम्रपत्र कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का उल्लेख मिला, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी का था। इस ताम्रपत्र में उस समय के राजा सिंधुराज जय सिंह ने साफ लिखा था कि यह भूमि जहां श्री कृष्ण निवास करते हैं। यह पंक्तियां साधारण नहीं थीं। इतिहासकारों ने इसे ध्यान से परखा और पाया कि ये द्वारिका की ओर इशारा कर रही है। इस खोज के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित की गई द्वारिका असली है, कोई कल्पना नहीं। लेकिन सवाल अब ये सवाल आ रहा था कि अगर जामनगर का वो ताम्रपत्र सही है, तो क्या द्वारिका असलियत में समुद्र के नीचे डूबी थी? कई भारत के और विदेशों के वैज्ञानिकों ने समुद्र तट पर जाकर परीक्षण करने की कोशिश की, लेकिन उस समय किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो समुद्र की गहराइयों को जांच सके। इसी तरह 1930 से लेकर 1970 4 दशक बीत गए और ये खोज अब एक सवाल बन गई थी। लेकिन अब इसमें आते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे इतिहास खोजने की परिभाषा बदल दी। उनका नाम था डॉक्टर S.R. राव। साल 1979 भारतीय पुरातत्व के इतिहास का वह मोड़ था जब पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक ने यह ठान लिया
कि समुद्र के नीचे भी इतिहास छिपा हो सकता है। यह व्यक्ति थे डॉक्टर S.R. राव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भारत के पहले समुद्री पुरातत्वविद। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस खोई हुई नगरी की सच्चाई सामने लाएंगे जिसे सदियों से लोग सिर्फ कथा मानते आए थे, द्वारिका। उस समय भारत में न तो आधुनिक समुद्री खोज तकनीक थी, न उपकरण, न सरकारी बजट। उन्होंने अपनी तनख्वाह से पुराने डाइविंग उपकरण खरीदे और सिर्फ 800 रुपये में भारत का पहला समुद्री पुरातत्व अभियान शुरू किया। उनके साथ कुछ नौसैनिक गोताखोर, स्थानीय मछुआरे और कुछ युवा वैज्ञानिक थे। यही छोटी सी टीम एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी। राव ने गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और भारतीय नौसेना की मदद ली। यह मिशन बेहद कठिन था। समुद्र की गहराइयों में उतरना, तेज धाराओं और अंधेरे से लड़ना और रेत के नीचे छिपे इतिहास को पहचानना। लेकिन उन्हें यकीन था कि हमारे धर्म की पौराणिक ग्रंथ कोई कल्पना नहीं है, तो उसके निशान अरब सागर के पश्चिमी तट पर जरूर होंगे। इसी विश्वास के साथ उन्होंने गुजरात के बेट द्वारका और ओखा खाड़ी के आसपास खोज शुरू की। 1983 से 1992 के बीच राव और उनकी टीम ने कुल 12 समुद्री अभियानों में हिस्सा लिया। एक दिन गोताखोरों को लगभग 30 मीटर नीचे रेत में दबे बड़े पत्थर दिखे। जब उन्हें साफ किया गया तो सामने आई 560 मीटर लंबी मानव निर्मित पत्थरों की दीवार, किसी विशाल नगर की दीवार। थोड़ी और खुदाई में 30 से अधिक पत्थर के स्तंभ मिले, मानो किसी भवन या महल की छत को थामे हुए हों। पास ही 3 छेद वाले प्राचीन एंकर मिले, जिनसे स्पष्ट हुआ कि यह जगह कभी एक सक्रिय बंदरगाह रही होगी। मिट्टी के बर्तन, सील और धातु की वस्तुएं भी मिलीं, जिनकी बनावट सिंधु घाटी सभ्यता जैसी थी, बेहद सटीक और विकसित। कई जगहों पर पत्थर की जल निकासी प्रणाली के निशान मिले, जो बताते थे कि यह शहर योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया था। दीवारों की दिशा, खंभों की दूरी और एंकरों की स्थिति, ये सब एक हाईली एडवांस सिटी का संदेश दे रहे थे। जब इन बर्तनों को कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेंस टेस्टिंग के लिए भेजा गया, तो ये पता चला कि सभी बर्तन 1500 से 3000 साल पुराने हैं। एक मिट्टी का बर्तन तो 9000 साल पुराना है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। शुरुआत में विदेशी इतिहासकारों ने इसे बस धार्मिक कल्पना की तरह देखा। वे सभी इसे सत्य नहीं मानते थे, लेकिन डॉक्टर S.R. राव का जवाब था कि अगर रोम, एथेंस और बेबीलोन की खुदाई हो सकती है, तो द्वारका की क्यों नहीं। धीरे धीरे और खोज हुई और विदेशी संस्थानों ने इसमें रुचि ली। रिपोर्ट्स और नमूनों को जगह जगह टेस्ट के लिए भेजा गया और सभी संस्थानों से एक ही जवाब आया, ये स्थान हजारों साल पुराना है और यहाँ कभी मानव सभ्यता रहती थी। 1990 तक डॉक्टर राव की टीम 500 से अधिक आर्टिफैक्ट्स, हार्बर वॉल्स, पिलर्स और सील्स एकत्र कर चुकी थी। डॉक्टर S.R. राव का निधन हो चुका था, लेकिन अब भी इतिहासकारों का ये सवाल पूरा नहीं हुआ था। भारत इस समय विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था। साल 2001 में द्वारिका नगरी की ये रिसर्च यहीं नहीं रुकी। भारत के पास अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए सभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने मिलकर भारत का अब तक का सबसे बड़ा मरीन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन शुरू किया। यह अब पारंपरिक खुदाई नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और इतिहास का संगम था। इस अभियान में देश विदेश के समुद्री वैज्ञानिक, भूगर्भशास्त्री, नौसेना के गोताखोर, सोनार तकनीक विशेषज्ञ और कई विदेशी शोध संस्थान शामिल थे। बेट द्वारका और कच्छ की खाड़ी को चुना गया और समुद्र की गहराइयों में अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जो लगभग 4000 वर्ग मीटर फैला हुआ था। समुद्र को सोनार मैपिंग और सब बॉटम प्रोफाइलिंग जैसी तकनीकों से स्कैन कर उसका एक नक्शा बनाया गया, जिससे नगरी की सड़कें, दीवारें साफ नजर आईं। सोनार सर्वे और गोताखोरों की मदद से समुद्र की गहराइयों से चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक निकाले गए, जो साफ तौर पर किसी इमारत या नगर की नींव के हिस्से लगते थे। वहां से टेराकोटा की सीलें, प्राचीन लंगर और जल निकासी प्रणाली के अवशेष भी मिले, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि एक विकसित शहरी सभ्यता का हिस्सा थी। इन सभी वस्तुओं को भारत और विदेश की प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया।
कई महीनों तक उन पर कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्टिंग की गई। जब परिणाम आए तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। कई नमूनों की आयु 5000 से 9000 वर्ष के बीच पाई गई। इसका मतलब साफ था कि यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी, यानी भारत में मानव बसावट और नगर संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है। इस खोज में भूगर्भ शास्त्रियों का भी एक बड़ा योगदान है। इन्होंने अध्ययन किया और ये साबित किया कि द्वारिका नगरी की जमीन समुद्र से उभरी थी और इसी समुद्र ने अंत में उसे अपने अंदर समा लिया। ये कोई अचानक आई आपदा नहीं थी, ये एक धीमा और क्रमिक डूबाव था। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार द्वारिका नगरी धीरे धीरे कुछ 100 सालों में पूरी डूबी। साल 2007 द्वारका की खोज के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष साबित हुआ। भारतीय नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरा बड़ा अंडरवाटर एक्सपेडिशन शुरू किया, जो अब तक का सबसे विस्तृत अभियान था। इस बार गोताखोरों ने पंचकुई बीच के पास लगभग 2 नॉटिकल मील के क्षेत्र में समुद्र तल की गहराई तक खोज की। वहां उन्हें मंदिरों की दीवारें, महलों के खंडहर, जल निकासी की नालियां और ऐसी वास्तु संरचनाएं मिलीं जो किसी भव्य और योजनाबद्ध नगर की झलक देती थीं। जितनी गहराई में गोताखोर उतरे, उतने ही पुराने और सटीक रूप से निर्मित अवशेष मिले। इन संरचनाओं की दिशा, आकार और बनावट वही थी जिनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। अब विज्ञान के पास वे प्रमाण थे जो यह साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तव में समुद्र के नीचे दबी एक नगरी है। जैसे ही इस खोज की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैज्ञानिक जगत तक पहुंची, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यूरोप और अमेरिका की कई प्रयोगशालाओं ने इन नमूनों की स्वतंत्र जांच की और लगभग वही परिणाम पाए। इतिहासकारों ने भी यह स्वीकार करना शुरू किया कि भारत की प्राचीन सभ्यताएं, जिन्हें अब तक केवल पौराणिक कहानियां माना जाता था, वास्तव में मानव सभ्यता के आरंभिक और उन्नत केंद्र रही होंगी। भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका के वैज्ञानिक संस्थानों ने जब समुद्र के स्तर के इतिहास का संयुक्त अध्ययन शुरू किया, तो जो परिणाम सामने आए, उन्होंने इतिहास की परिभाषा ही बदल दी। शोध से पता चला कि लगभग 9000 वर्ष पहले, यानी आज से करीब 11000 साल पहले, समुद्र का स्तर वर्तमान से लगभग 25 मीटर नीचे था। इसका अर्थ था कि जो क्षेत्र आज अरब सागर के जल से ढका हुआ है, वह तब जमीन थी और उसी भूमि पर द्वारका जैसी नगर सभ्यताएं बसी थीं। समय के साथ जब जलवायु बदली, तो समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और वे नगर धीरे धीरे लहरों में समा गए। फिर आया काल 5000 ईसा पूर्व का, जब समुद्र का स्तर अचानक और असामान्य रूप से बढ़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार यह किसी विशाल सुनामी की वजह से हुआ। इसी घटना ने अरब सागर में बसी द्वारका को निगल लिया। जब भारत में मिली इन सभी प्राचीन खोज को विदेशों की खोज से मिलाकर देखा गया, तो अद्भुत समानता दिखी। इंडोनेशिया, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों में भी उसी काल के दौरान समुद्र का स्तर अचानक बढ़ा था और कई प्राचीन तटीय नगर जल में डूब गए थे। इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि द्वारका का डूबना सिर्फ भारत की कथा नहीं था। वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को सी लेवल राइज थ्योरी नाम दिया। 2007 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने समुद्र की गहराइयों में उन्नत तकनीकों के जरिए खोज जारी रखी। सोनार स्कैनिंग, 3D हाइड्रोग्राफिक मॉडलिंग और अंडरवाटर फोटोग्राफी के माध्यम से वैज्ञानिकों ने द्वारका की सीमाओं, दीवारों और बंदरगाहों का विस्तृत अध्ययन किया। इन अध्ययनों ने स्पष्ट किया कि समुद्र के नीचे वाकई एक योजनाबद्ध, विशाल और विकसित नगर मौजूद है। फिर आया 25 फरवरी 2024, वह तारीख जब भारत ने अपने इतिहास के इस स्वर्ण अध्याय को पूरी दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात के पंचकुई बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूबा डाइविंग सूट पहनकर वैज्ञानिकों के साथ समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। नीचे उतरते ही उन्हें पत्थर के स्तंभ, मंदिरों की नींव और दीवारों के अवशेष दिखे। प्रधानमंत्री ने समुद्र की गोद में उतरकर एक मोर पंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण के प्रतीक के साथ साथ
भारत की सनातन परंपरा और वैज्ञानिक सत्य के संगम का प्रतीक बन गया। यह घटना केवल खोज नहीं थी, बल्कि उस सोच का पुनर्जन्म थी जो कहती है विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आज द्वारका दो रूपों में जीवित है। एक स्थलीय द्वारका, जहां द्वारकाधीश मंदिर स्थित है और जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी वह समुद्री द्वारका जो अरब सागर की गहराइयों में शांत पड़ी है, जिसे पूरी दुनिया आज द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से जानती है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां द्वारका को सिर्फ कथा नहीं, बल्कि एक प्रमाणित ऐतिहासिक सच्चाई के रूप में जान सकें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें।